हाय एवरीवन। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का फॉर्म जो है वो फिल किया है। जो थोड़े टाइम पहले आपकी वैकेंसी निकली थी, लगभग 4660 के आसपास पद थे, जिसमें से 452 पद जो थे वो आपके एसआई के लिए थे, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा था। और बाकी जो बचे हुए पद है वो आपके किसके लिए थे? आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए थे, जिसमें केवल आपका 12th पास था। ठीक है बच्चा। अब आप सबके लिए, जिसमें केवल 10th पास था आपके लिए, अब आप सबके लिए एक नोटिस जारी किया है रेलवे ने, एक तरह से आगाह करने के लिए, क्योंकि रेलवे के अंदर इस बार ना बहुत सारे आपके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करना हर एक अपडेट के लिए। एंड आरपीएफ की क्लासेस सुबह 10 बजे आप सभी की शुरू हो जाती है। अच्छा, तो देखो इस बार रेलवे, जैसे अभी एएलपी का भी नोटिस आया था, रेलवे के फोटो रिजेक्ट हो, सॉरी, रेलवे के फॉर्म आपके रिजेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू आपका या तो गलत या ब्लर आपका, या फिर पुराना फोटो आपने अपलोड कर दिया है, या फिर आपके सिग्नेचर आपके अच्छी तरह से विजिबल नहीं है या सही नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आया है कि फोटो और सिग्नेचर की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है, तो आपको रेलवे एक मौका दे रहा है बच्चा अपनी गलती को सुधारने का। आप सबसे पहले तो एक काम करो, रेलवे की साइट पर जाओ, अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डालो, और अपना स्टेटस देखो फॉर्म का कि वो एक्सेप्ट हो गया है या नहीं। क्योंकि बच्चा, इतनी मेहनत के बाद अगर आप इस छोटी सी गलती की वजह से कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया इसलिए पेपर नहीं दे पाए, तो ये आपको बहुत ज्यादा दुखेगा। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा अच्छी है और सबसे ज्यादा चांस है आपके इसमें फतेह हासिल करने के। लेकिन बाय चांस अगर आपने देखा कि भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू आपका फोटो, ठीक है, अपलोडिंग और आपका सिग्नेचर की वजह से, तो आप सबके लिए एक मौका दिया है, एक नोटिस जारी किया है रेलवे ने। देखिए नोटिस एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। ऊपर की कुछ भी नहीं बच्चा, सिंपल ये दिया गया है कि भैया जो हमने भर्ती निकाली थी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, उसमें फोटो और सिग्नेचर के मानक अनुरूप जो नहीं है, उनके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ये जानकारी उनको ईमेल के जरिए, देखो लिखा हुआ है, अब आवेदनों की अस्वीकृति से बचने के लिए इन आवेदकों को मानक विनिर्देशों के अनुसार नया पासपोर्ट साइज फोटो और जो अपने सिग्नेचर है वो अपलोड करने का अवसर दिया जा रहा है। ऐसे सभी आवेदकों का पंजीकृत जो ईमेल आईडी आपने दी होगी, जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा, उस पर एसएमएस भेजा जाएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपका एएलपी के रिगार्डिंग मैसेज आया था, बहुत बच्चों को आया था कि भैया आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो आपके लिए सिग्नेचर और जो फोटो है अपलोड करने का ये डेट है, तो कर लीजिए। ठीक है, आवेदकों को अपने यूजर क्रेडेंशियल, जो कि आपका यूजर आईडी होगा, रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट जो कि आपका www.rrbapply.gov.in है, इस पर लॉगिन करना होगा और सफल लॉगिन करने के बाद फोटोग्राफ और अपना हस्ताक्षर जो है वो अपलोड कर देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो तारीख है वो बहुत ज्यादा नजदीक है, तो आज ही सबसे पहले अपने फॉर्म को चेक करिए। 15/6/2024 यानी कि 15 जून से लेकर, ठीक है, 15 जून से लेकर 17 जून तक ही केवल आप बच्चा ये आपका क्या कर सकते हो, इनके द्वारा जो आपको एक सहूलियत दी गई है उस लिंक को एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर वो लिंक जो है वो एक्टिवेट रहेगा। उसके बाद रिजेक्ट है तो रिजेक्ट और पास है तो आपका पास, ये चीज ध्यान रखना। यह ध्यान में रखा जाए कि कोई आवेदक 17 जून के बाद से आपका उचित फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने में विफल रहता है, तो उसका जो आवेदन है, उसका जो आपका बच्चा फॉर्म है वो अपने आप ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें देखिए
बस उसके बाद इन्होंने यही लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो आप इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हो, ईमेल उनको कर सकते हो। बस अपडेट आपको रहना है, रेलवे की वेबसाइट को एक दिन में या 2 दिन में एक बार चेक जरूर कर लेना है। और सबसे पहले अभी के अभी बच्चा क्या काम करिए, अपने फॉर्म का स्टेटस देखिए, एक्सेप्ट हो चुका है या नहीं। अगर नहीं हुआ है और आपके पास कोई एसएमएस आया है ईमेल पर या फिर आपके टेक्स्ट मैसेज पे, तो आप देखिए कि आपका फोटो और सिग्नेचर में कोई गलती तो नहीं है। उसको दोबारा से रीअपलोड करिए। 15 से लेकर 17 जून की आपकी विंडो ओपन है, उसके बाद ओपन नहीं होगी। तो बस यही जानकारी देने के लिए आप सबके सामने आए थे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत ध्यान रखिए और मेहनत हद से ज्यादा करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सुबह 10 बजे विमेनिया पर आपकी क्लास होती है आरपीएफ की, उसमें जरूर आना। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड जय हिंद।